हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 12 जो गणित का चैप्टर नंबर 5 है, सततता तथा अवकलनीयता का, उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो इसको क्या करना है, यदि y बराबर a sin x प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, अगर आप प्रॉपर एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप डालेंगे हल। दिया है आपको, क्या दिया है? y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मालूम है y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और d अपॉन डी एक्स ये पूरा इस ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक। अब इधर तो डी वाई अपॉन डी एक्स चल ही रहा है। ए कांस्टेंट है तो उसका तो अवकलन होना नहीं है। इसको बाहर लिखो, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, साइन एक्स का होगा। प्लस बी कांस्टेंट है तो डी अपॉन डी एक्स का होगा, कॉस एक्स का। अब आपको फार्मूले अगर याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। इसलिए यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, क्योंकि कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। इसको माना हमने समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण नंबर 2 क्यों माना? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लाना है। तो हम पहले बात तो इसका 2 बार अवकलन करें, अभी एक ही बार हुआ है, तो इसको हमने समीकरण नंबर 2 माना। अब लिखा है समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब समीकरण 2 को आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, डी अपॉन डी एक्स किसका होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का। समीकरण 2 तो यही था हमारा पूरा। देखो, ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2। इसका जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो d अपॉन डी एक्स इसका होगा इधर वाले का, क्योंकि दोनों ओर होगा तो इसका हो जाएगा। और d अपॉन डी एक्स इसका भी होगा इधर वाले का। तो वैसे ही इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, d अपॉन डी एक्स का होगा कॉस एक्स का। यहाँ से b बाहर आएगा, माइनस तो चल ही रहा है, d अपॉन डी एक्स इसका साइन एक्स का। हमें मालूम है कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो माइनस को हमने पहले लगा दिया बाहर, a साइन एक्स और b साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर एग्जाम में यहाँ पे दे देता अगर d की पावर 3 बाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 प्लस बाई, तब हम क्या करते, इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं और फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करते। लेकिन हमें सिर्फ स्क्वायर दिया है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। तो हम यहीं तक छोड़ देंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। अब देखो, ये अवकलन हो गया हमारा, ये वैल्यू। अब देखो, यहाँ से हमने फिर क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अच्छा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ध्यान से देखना, इसको हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 1, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। समीकरण नंबर 1 इसी माना था और यहाँ पे यही मिल रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये माइनस को नहीं देखना, माइनस लिखा उससे क्या लेने था, इतना तो हमें मिल ही रहा है। और इसको हमने बाई के बराबर माना था, बाई बराबर, तो इसकी जगह हम बाई लिख सकते हैं। बाई लिख लिया हमने, लिखा समीकरण 1 से इसको बाई लिख सकते हैं, और माइनस लगा तो माइनस लगा दिया है, ठीक। अब डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इधर तो हमारा चल ही रहा था, माइनस के बाई। तो माइनस का जो माइनस का नंबर होता है जब आप बराबर के इधर लेके आते हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। यही तो हमें सिद्ध करना था। कह रहा है ये सिद्ध कीजिए, ये हमें दिया था बाई बराबर साइन ए एक्स, तो यही तो आ गया, ठीक। आप लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट आपके मिलने वाले हैं इस चैनल पर।